देने वाले? हम तो भाई MIM को वोट देने वाले हैं। हाँ, सोच हम मन उसी में पार्टी आ के, लिया। हाँ एकदम मन में है, मैं बना लिया हूँ। जी हम अपने रहबर को ढूंढ रहे हैं, हमारा रहबर होना चाहिए। जी। हाँ कोई भी प्रत्याशी खड़ा करें MIM चलेगा? हाँ, हम कोई भी करे, उससे क्या मतलब है, हमारा रहबर तो है वो। कब से जुड़े हुए हैं? 2019 से। तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार बहुत बढ़िया माहौल है, MIM के यहाँ एकदम एक नंबर की टक्कर है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी है, उसमें तो इमरान प्रतापगढ़ी हैं। है ना, उसमें हम आपके कहाँ ना आपके बोलते हैं। एरिया के? है हमारे एरिया के, हमारे भाई हैं। हाँ। हाँ वो भी उसमें है, कांग्रेस में। है तो क्या हुआ है ना, हम भी कांग्रेस में कभी थे। वोट मांगने आएंगे तो अरे आएंगे तो हमारे भाई हैं, उनके स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे, बस वोट नहीं देंगे। वोट तो MIM को देंगे। अबू हासिम, हाँ, अबू हासिम आजमी की बात। अबू हासिम आप कह रहे थे जी कि अगर किसको रहबर चुनना है वो पाकिस्तान चला जाए, तो क्यों आप समाजवादी में नेता बन के घूम रहे हैं? दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस। चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और मैं सर्वे के लिए निकल चुका हूँ। मस्जिद के सामने खड़ा हूँ, नमाज हो चुकी है आज जुमा की। लोगों से बात करते हैं कि आने वाला जो वक्त है यहाँ पर 27 तारीख को जो चुनाव होगा फरवरी में, किसको देख रहे हैं आप? हम तो किसको वोट देंगे? हम तो अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश को वोट देंगे? हाँ, सपा को वोट देंगे। कौन है आपके यहाँ जो प्रत्याशी रहेंगे? अभी तो कोई कौन है? प्रत्याशी है नहीं, कोई भी प्रत्याशी रहे, प्रत्याशी से मतलब नहीं है। अच्छा जो हमको अखिलेश को वोट देना है। अच्छा, योगी जी के 5 साल कैसा लगा? अब तो कोई दुनिया जा रही है, मुझे क्या, मैं क्या अरे बताऊं। आप तो रहे हैं यूपी में, तो बताइए। अच्छा है, अच्छा रहा? अच्छा रहा। तो अखिलेश को कहाँ चुन रहे हो? बस हम उन्हीं को देंगे, बस हमारी मर्जी कुछ है। तो होगा रीजन? नहीं, कोई रीजन नहीं। कोई रीजन नहीं है। किसको ले रहे हो? MIM को, क्यों? इसलिए अच्छी है, कहाँ से अच्छी लग गई आपको? हमको अच्छी लग गई है, इसीलिए दिल से कोई अच्छी। रीजन तो होगा ना? रीजन है क्या? MIM पार्टी को, जो दिल में आ गया वही इसी को देंगे हम, MIM पार्टी को। अच्छा हाँ, चाहे जो भी आएगा उसी को देंगे। चलिए ठीक है। किसको ला रहे हैं आप इस बार? MIM। क्यों? अरे हमारी मर्जी और क्या, हाँ? बस MIM को लाना है। कौन खड़ा हो रहा है? अनिल सरोज, अनिल सरोज। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज। मोहम्मद एजाज। MIM कुछ तो सोच के ला रहे होंगे। बस वही सोच के ला रहे हैं, अपनी पार्टी है इसलिए सोच के ला रहे यहाँ हैं। आइए आप। चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है आपके यहाँ, तो 27 फरवरी को चुनाव है। किसी को सोचे हैं? देखिए क्या है कि अभी तो कैंडिडेट्स का ऐलान भी नहीं हुआ है। बहुत सारी पॉलिटिकल MIM तो कर पार्टीज, दी है। अभी कैंडिडेचर का ऐलान तो नहीं हुआ है। MIM तो कर दी है। तो किसको किया है? अनिल सरोज को। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। अभी वैसे ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ है ना, कुछ संभावित। तो सोचे होंगे किस पार्टी को आप पसंद कर रहे हैं? नहीं देखिए, बात अच्छी है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश और समेत जो और मतलब जो स्टेट्स हैं, 5 राज्यों में जो इलेक्शंस होने चल रहे हैं असेंबली के, ये बहुत ज़रूरी है कि अक़लियत की अपनी नुमाइंदगी होनी चाहिए। जो जुल्म सितम, जो बदहाली की तस्वीरें हैं आज देखने को आ रही हैं पूरे प्रदेश के साथ, पूरे देश में, पूरे मुल्क में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो बदहाल की तस्वीरें दिखाई देती हैं, वो चाहे हमारे नौजवानों का फर्जी इनकाउंटर का मामला हो, चाहे उनके तालीम का मामला हो, चाहे उनके रोज़गार का मामला हो, चाहे जो भी मसले मसाइल हों, उनके हाशिए पे रखा जा रहा है। और राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से मुसलमानों के वोट लेने का तो काम किया है ना, लेकिन उनको नुमाइंदगी देने का काम नहीं किया है ना। जब उनको टिकट देने की बात आती है तो आप इसी प्रतापगढ़ ज़िले को उठा के देख लीजिए। मुसलमानों ने, चाहे आप समाजवादी पार्टी को कहिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी को कहिए, चाहे कांग्रेस को कहिए, जो भी पार्टियां रही हों, लग रहा है नहीं, पहले हमारी बात को आप सुन लीजिए। जिन पार्टियों को मुसलमानों ने वोटों से नवाजा और उन लोगों को इक़्तिदार की कुर्सियों तक बैठाने का काम किया, अफसोस की बात ये रही कि जब भी मेन स्ट्रीम में, मतलब यानी कि जो पार्टियां रहीं, उन्होंने किसी भी मुसलमान को सही जगह से टिकट देने का काम इस ज़िले में नहीं किया। इस ज़िले के साथ साथ और ज़िले भी अगल बगल के जो हैं, उसके बाद प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, बीजेपी को तो मुसलमान वोटों की ज़रूरत ही नहीं है और वो तो एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स ही करती है। भाई बीजेपी का तो एजेंडा ही है, आरएसएस का एजेंडा है कि मुसलमानों को नस्तनाबूद करिए। उनकी धर्म संसद में आप देखिए क्या क्या हो रहा है। उनका तो मकसद यही है, एक मकसद पे काम कर रहे हैं।
हमारी दुआ है कि भाई उन लोगों को सद्बुद्धि आए कि ऐसे लोग जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं ना, जो और मज़हब के लोगों को जीना नहीं देना चाहते, रहने नहीं देना चाहते, चाहे मुसलमानों की बात हो, चाहे सिखों की बात हो, चाहे ईसाइयों की बात हो, जो भी अक़लियत के लोग हैं हिंदुस्तान में, उनके ख़िलाफ़ उनकी जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं मतलब इस लेवल की हैं कि उनको जो है वो देखना पसंद नहीं करते ना। तो उनका तो एकदम मिशन ही अजीब व गरीब है ना। वो इंसानियत के असल में दुश्मन हैं, वो किसी के हितैषी नहीं है ना। अब रहा सवाल ये है कि जो पार्टियाँ अपने आप को सेकुलर कहती हैं, इनफैक्ट वो सेकुलर हैं नहीं ना। उन्होंने एक चोला ओढ़ रखा है ना और उसकी आड़ में इस काम को अंजाम दे रही हैं। आप बताइए कि जो है वो हिंदू युवा वाहिनी का जो है वो गोरखपुर का जो नेता है उसका क्या नाम है, उसको जो है अखिलेश जी ने जिसने कहा था कि मुस्लिम औरतों को कब्रों से, सुनील सिंह, कब्रों से निकाल के जो है मुस्लिम औरतों को रेप किया जाए ना। आप बताइए ऐसे लोगों को अखिलेश जो है अपनी पार्टी में शामिल कर लिए हैं, अपने बगल बैठाए हुए हैं। तो यानी कि क्या ऐसी सोच का वो समर्थन करते हैं? भाई ये सवाल उनको बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए। आपके इनके यहाँ पे वो मंत्री कहते हैं, उनका मंत्री ये कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो आए हुए हैं, उनका कहना था कि हवस मिटाने के लिए बीवियां और रखते मुसलमान। देखिए क्या है, ये सब के सब जितने भी हैं इनकी पूरी लिस्ट है। ये सब दरअसल क्या है, इनको एक मैंने बताया कि जो अक़लियती तबका है, चाहे मुसलमान हो, दलित हो ना जी, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, जैन हो, बौद्ध हो, इनको नफ़रत है इनसे। तारीख का ऐलान हो गया है, हाँ। कुछ सोचे हैं आप किसी को वोट देने के लिए? अभी तो कोई नहीं सोचा हूँ, अपना यही MIM इंशाल्लाह उसी को। MIM क्यों? हाँ क्यों? कुछ सवाल वो है ना, कुछ क्यों पसंद कर रहे हो? देख नहीं रहे हो मुसलमान की क्या हालत है जी। हमारे कोई रहबर हैं? हमारी कौम में कोई रहबर है? कोई नहीं है। तो चुनिए ना कौम के लिए कोई रहबर जी। एक OBC जैसे हैं जो विधानसभा में अबू आसिम आज़मी है, जानते हैं उसको आप? हाँ अबू आसिम आज़मी, हाँ, वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों को अपना रहबर बनाना है तो पाकिस्तान चले जाए। क्यों? अब वो कहते हैं अबू आसिम आज़मी, तो वो उनका होगा, समाजवादी पार्टी के हैं वो होंगे, क्या कहते हैं ये, अरे उसका क्या नाम है जो अभी 26 शायद निकालने वाला, वासिम रिजवी। हाँ, उसी के तरीके ये भी होंगे। अच्छा। हम कह रहे हैं, हम बेगर रहबर के हैं, हम मस्जिद में हैं, हम नहीं आलिम हैं, तो हम बेगर रहबर के हैं, नमाज पढ़ा देंगे क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं। हम नहीं बोलने जानते हैं, तो हमारी कौम में कोई बोलने जानता है तो उसके साथ नहीं चलेंगे तो किसके साथ चलेंगे? हम कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं अबू हाशमी कि जिसको रहबर की ज़रूरत है वो पाकिस्तान जाए, क्यों? कहते हैं हमारा नेता हिंदू रहा, हिंदू रहेगा। हाँ, तो हिंदू नेता बनाओ ना तुम जी। हम अपने रहबर को ढूंढ रहे हैं, हमारा रहबर होना चाहिए जी। हाँ, कोई भी प्रत्याशी खड़ा करें MIM चलेगा? हाँ, हम कोई भी करे, उससे क्या मतलब है? हमारा रहबर तो है वो। हाँ, हमारा रहबर तो है। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, किसको सोच रहे हैं? किसको किसी को सोचा होगा ना आपने? जी, अपनी पार्टी आ गई, हम उसको सोच रहे हैं, MIM उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हर कोई तो MIM यहाँ कह रहा है। नहीं, बिल्कुल लग रहा है निकाल लेगी सीट। यहाँ हम लोग जो है तकरीबन 2018 से जो है पार्टी का जो वजूद यहाँ से शुरू हुआ रानी विधानसभा में, तब से जो तकरीबन काफ़ी सदस्य बने हैं, काफ़ी युवा हमारे साथ हैं जो है, जो इस पार्टी की ताकत हैं। और माशाल्लाह आज चच्चा भी ओपन हो गए जो है आपके सामने जो है। कौन चच्चा? अरे जो अभी खड़े थे, बोल रहे थे कि पार्टी के लिए जो है हमारा घर है, हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो क्या लग रहा है, हरा कपड़ा पहने हुए हैं, MIM के हैं क्या? हाँ, हम MIM के ही कार्यकर्ता हैं। अच्छा, कार्यकर्ता हैं। हाँ। कब से जुड़े हुए हैं? 2019 से। तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार बहुत बढ़िया माहौल है, MIM के यहाँ एकदम एक नंबर की टक्कर है। समाजवादी भी दे रही टक्कर कह रहे हैं? नहीं, समाजवादी कहीं यहाँ रोल नहीं दिख रहा। 400 सीट कह रहे हैं अखिलेश यादव। कुछ नहीं आया है। MIM को बोलते रहे। हाँ चाचा, किसको वोट देने वाले? हम तो भाई MIM को वोट देने वाले हैं। हाँ, सोच हम उसी मन पार्टी बना के, लिया। हाँ एकदम मन में है, मैं बना लिया हूँ। अच्छा, और किसी को नहीं देंगे। मुलायम को नहीं देंगे क्या? नहीं, बेटे को? किसी को नहीं यार।
क्या नाराजगी हो गई मुलायम? नाराजगी क्या हो गई यार, मतलब तेल इतना महंगा, वो तो सब योगी चीज जी के राज चल रहा है ना। तो चल रहा है, तो उनकहू को राज में न देव हम वोट, हम देव MIM का, हमारी पार्टी है वही पार्टी के देव। किसको वोट देने वाले हैं? MIM को। MIM को? हाँ। क्यों? इतना महंगाई कर दी है। MIM कहाँ महंगाई की है? अरे वो मोदी महंगाई की। हाँ बहुत महंगाई अच्छा, मोदी किस पार्टी से हैं? है मोदी किस पार्टी से हैं? कमल के फूल पे। कमल के फूल वैसे जानते हैं आप? आपसे पूछेंगे किसको वोट देने वाले हैं इस बार? MIM क्यों? अपनी पसंद। अच्छा, तो सोचे तो होंगे। अरे सोच में क्या, आदमी की पसंद होती है, एक आदमी किसी को चॉइस कर लिया। अखिलेश यादव भी तो युवा है। हाँ तो है युवा, तो क्या हुआ, उसमें कोई फर्क नहीं है ना, अपनी पसंद है, अपनी पसंद। MIM कभी वोट दिए? इससे पहले आज 5 साल से वोट देते चले किसको हैं। दिए थे? अरे सपा को दिए हैं, बसपा को दिए हैं, कांग्रेस को दिए हैं, सबको दिए हैं ना वोट। अच्छा। अभी इस बार MIM अच्छा, कांग्रेस पार्टी है, उसमें तो इमरान प्रतापगढ़ी हैं। है ना, उसमें आपके हम कहाँ ना आपके बोलते एरिया के हैं, है हमारे एरिया के, हमारे भाई हैं। हाँ। हाँ वो भी उसमें है, कांग्रेस में। है तो क्या हुआ, है ना, हम भी कांग्रेस में कभी थे। वोट मांगने आएंगे तो? अरे आएंगे तो हमारे भाई हैं, उनके स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे बस, वोट नहीं देंगे? वोट तो MIM को देंगे। वोट MIM को देंगे। चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, किसी को सोचे हैं? हाँ सोचे तो हैं, क्या सोच रखे हैं? EMI को देंगे। क्यों? कुछ होगा ना रीजन, क्यों देंगे? अरे देंगे, अपने भाई बिरादरी को देंगे। भाई की वजह से दे वोट, तो वोट बटेगा नहीं? क्यों बटेगा? क्योंकि अखिलेश यादव भी आ गए हैं, उनका भी और शायद कटे आए, उसके चक्कर में MIM आ गई, ओ भाजपा आ गई। तो अरे सबको दे दिए, अभी इनको भी देंगे। अच्छा, इनको देख रहे हैं कि ट्राई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इनको? क्या ट्राई कर रहे हैं कि उनको देंगे ही, हम हमेशा देंगे। अबू हासिम। हाँ, अबू हासिम आजमी की बात। अबू हासिम, आप कह रहे थे जी कि अगर किसको रहबर चुनना है वो पाकिस्तान चला जाए, तो क्यों आप समाजवादी में नेता बन के घूम रहे हैं? आप पहले वो ये बताएं कि वो क्यों नेता बने हैं, दूसरे को ये रहबर तो तलाश करना। अरे रहबर चाहिए। अरे रहबर हम कह रहे हैं ना, हमारा कोई रहबर नहीं, कोई नेता नहीं है। अरे भाई नेता तो वो भी हैं जी, हम कह रहे हैं नेता वो भी हैं, उनके पीछे जो चल रहे हैं वो उनके रहबर नहीं हुए। हम अगर उनके पीछे जाएंगे, उनको वोट देंगे, उनके पीछे रहेंगे, तो हम उनके रहबरी तो भय, वही तो भय। उनका मकसद ये है कि हमारा जो नेता है अखिलेश यादव है, हाँ। वो होना चाहिए मुसलमानों का। अरे अखिलेश भाई यादव हम कह रहे हैं मुसलमानों का अखिलेश यादव हैं, देखा दिया गया जब तक थे, जब कोई हमारे समाज में आ गया है तो उसको भी उठाओ ना। नाराजगी किस बात की है समाजवादी पार्टी से? कोई नाराजगी नहीं है जी, कहें नाराजगी क्या है? मुलायम सिंह को हमेशा देखते चले आए। अरे भाई हम कह रहे हैं, हम तो ये भी कह रहे हैं कि हमको कोई नाराजगी नहीं है, उनसे क्यों हमको नाराजगी है? हमारा भाई एक आया है मैदान में, निकलेगा तो ठीक है, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा जी। तो जब वो आ गया है तो उसको हम देख रहे हैं, हम किसी से नाराज़ नहीं हैं, हम क्यों उससे नाराज़ होंगे? उनके साथ थे, उनको वोट दिया हूँ, ऐसा नहीं है जी। हाँ उनको भी वोट दिया हूँ, मगर अब आ गए हैं हमारे यहाँ, उनके भी खड़े हो रहे हैं, जब हम उसमें जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनसे नाराज़ हो रहे हैं, कुछ नहीं। ये थी रानीगंज विधानसभा की जनता। नमाज के बाद लोगों से बात किए, ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि MIM को ही वोट देंगे। बने रहिए इसी तरह हमारे अगली वीडियो तक के लिए, धन्यवाद।